Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्यूटर और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं इंग्लिश ग्रामर। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मैं आपको बता चुकी थी अपने प्रीवियस वीडियोस में, और हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताए थे, एडजेक्टिव्स के प्रकार, और उसको हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सीधे एग्जाम्पल से, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, रिया इज टॉल। रिया की हाइट लंबी है। नेहा इज टॉलर देन रिया। नेहा रिया से लंबी है। प्रिया इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। प्रिया जो है वो सब में सबसे ज्यादा टॉल है। इन तीनों में टॉल क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव हो गया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर कर रहे हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। टॉल क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब दो नाउन्स में या दो लोगों में या दो चीजों में, किसी भी दो दो चीजों में कंपैरिजन होता है, दो होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट में क्या था? सिंगल था, रिया इज टॉल, सिंपल। सेकंड में क्या है? नेहा इज टॉलर देन रिया। तो यहाँ पर दो नाउन है, ठीक है। टू नाउन्स के लिए जब कंपैरिजन होता है तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। थर्ड में क्या है? थर्ड में दो से ज्यादा लोगों में जब कंपैरिजन होता है, यहाँ पे क्या है? प्रिया इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ऑल मीन्स सब। अगर दो लोग होते हैं तो हम उनका नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नेहा इज टॉलर देन रिया, तो दो लोगों का नाम लिखा जाएगा। बट जब ऑल आ गया, ऑल मतलब दो से ज्यादा है लोग, तीन है या ज्यादा है, जब ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होगा तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रही है, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये क्या हो गई? हमारी 3 फॉर्म्स हो गई, ठीक है। ये तीनों फॉर्म चेंज हो रही है। तो अब ये वाली जो फॉर्म होगी टॉलेस्ट वाली, इसको बोलेंगे सुपरलेटिव। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आपको बस ये सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, इतना सा ही, जिसको आपको सिर्फ मैंने इसमें आपको डेफिनेशन बताई है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। सेकंड क्या है? राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। श्याम इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम। तो इसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में हम एक चीज और क्या कर सकते हैं? मीन्स अगर हम राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम कर दे, राम जो है वो श्याम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर हम इस तरह से बोले कि श्याम इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम, जो श्याम है वो राम से कम स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमेशा इसी तरह से नहीं लिखा जाता कि एक स्ट्रॉन्ग है, हम किसी को लेस स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। आगे चल के जब आप और डीप में जाएंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में, तब आपको समझ में आएंगे, लेस हो गया, लीस्ट हो गया, मोस्ट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनको हम यूज करेंगे। थर्ड, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है मच, इसकी ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री, जो अगर हम इसको कहें तो मच, मोर,
मोस्ट। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, मच की डिग्रीज है दोनों। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जब आपको मच को ही मोर में और मोस्ट में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल किस लिए दे रही हूँ कि मोस्ट जो वर्ड है वो जरूरी नहीं है मोस्ट है, या इस तरह के और भी कुछ वर्ड्स आएंगे, हम आगे देखते हैं। तो जो मोस्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो मच की ही थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, इसको हम सिंपली पॉजिटिव डिग्री जैसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मच को मच की जो सुपरलेटिव डिग्री है हमने वो लिखी है। इसको हम एक सिंपल वर्ड मान के चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल एडजेक्टिव जो है उसको मान के चल रहे हैं और इसको हम पॉजिटिव डिग्री मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस ऐसा नहीं है कि आपको मोस्ट दिखा और वहां पर दी लगना ही लगना है। ठीक है, या फिर आप मच की जो सुपरलेटिव मान के चलेंगे और आपको कंफ्यूजन हो, वो नहीं करना। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। इससे क्या पता लग रहा है कि लाइक वेरी हाई या एक्सट्रीमली, मीन्स कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन है या बहुत हाई पिच पर कुछ बोलना है या एक्सट्रीमली इमोशंस या फीलिंग्स के साथ कुछ बोलना है, उसके लिए मोस्ट यूज किया है। इसको कंपेयर नहीं किया। ठीक है, कंपैरिजन के लिए मोस्ट यूज नहीं हुआ। जैसे मोर या फिर मच यूज होगा, ये कंपैरिजन के लिए मोस्ट नहीं है। सिर्फ अपने बात को थोड़ा प्रेशर के साथ या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इमोशंस के साथ रखने के लिए मोस्ट यूज़ किया है, बस इसका मतलब यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस या फिर द एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है अगर मोस्ट इस सिचुएशन में यूज किया गया हो तो। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा अगले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स।